तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए दोस्तों आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 9 का जो गणित का भी आपका प्रैक्टिस पेपर हुआ था ना, उस पेपर को सॉल्व करेंगे। और इसमें देखेंगे कि आपका आपने जो कर आए हुआ आंसर आपका सही है या नहीं है। तो आप अपना आंसर भी साथ साथ मिलाते चलिएगा और टाइम वेस्ट ना करते। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपना आंसर मिलाइए फटाफट। और जो बच्चा जो गलती क्वेश्चन करके आए ना, इनको घबराने की कोई बात नहीं है। आप इन क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करिए ताकि आने वाला पेपर में अगर क्या पता ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो जाता है ना, तब आपसे ये क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 4 का स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है दोस्तों कि जिसकी पावर जो ज़्यादा स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके ऊपर स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये रहा स्क्वायर। तो इसके पीछे का नंबर देखा आपको कितना है, 2। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला करते हैं। यदि 1 और 2 समीकरण x प्लस में 3y इक्वल p का एक हल है तो p का मान बताइए। तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा। जो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए हमारा क्वेश्चन है x प्लस में 3y इक्वल में p। अब हमको पता समीकरण दे रखा है 1 और 2, मीन्स x की जगह 1 डालना है, y की जगह 2 डालना है। तो x की जगह 1 डाल देते हैं, प्लस में 3 का 3, y की जगह 2 डाल देते हैं, इक्वल में क्या कर देते p। देखिए 1 का 1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2 6 इक्वल में p। 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 इक्वल में p। मीन्स हमारा जो p का मान आया ना, हमारा कितना आ गया, 7। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7। ठीक है दोस्तों, अगला, यदि त्रिभुज ABC समांतर DEF के, मान लीजिए इधर आइए, देखिए क्या कह रहा है। यदि त्रिभुज ABC समांतर किसके, DEF के, तो बताना सर्वांग भुजाएं कौन सी है। तो हमको पता है या तो ये सर्वांग भुजा हो सकती है या तो ये और ये, बट हमको दिख रहा है कि BC बराबर है EF के। तो इस ऑप्शन में भी क्या दिख रहा है ना, BC बराबर है EF के। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, √2 एक डैश संख्या है, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना है तो इस प्रकार का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, सी ऑप्शन 12√3। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की √3 गुना में भुजा। ठीक है, तो इसलिए √3 का 3, देखिए यहाँ पे √3 का 3 गुना में भुजा है, तो भुजा √3 का 3, भुजा कितना दे रखा है, 12। तो इसलिए क्या करेंगे, 12√3। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला देखिए, यदि कोई कोण उसके संपूरक कोण तो उसके बराबर है, तो मैं संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 180। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए 180। बिंदु 3 - 5 निम्नलिखित में से किस चतुर्थांश में स्थित है। अब बनाइएगा यहाँ पे चतुर्थांश। यहाँ पे क्या रहता है, फर्स्ट, यहाँ रहता है सेकंड, यहाँ रहता है थर्ड, यहाँ रहता है फोर्थ। अगर आप इसको बनाइएगा ना दोस्तों, क्या दे रखा है बिंदु, दोबारा से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए 3 और 5, मिस 3 और 5, मिस एक्स का दे रखा है 3 और वाई का दे रखा है 5। तो एक्स का 3 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आएगा, मिस मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा। और -5 कहाँ आएगा, -5 यहाँ आएगा। ये किसमें चतुर्थांश में स्थित है, फोर्थ में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फोर्थ। चलिए अगला देखिएगा, त्रिभुज ABC और DBF में उभनिष्ठ कौन कौन सी है, मीन्स कॉमन क्या है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे B और इसमें भी B दिख रहा है, B क्या हो जाएगा, कॉमन, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगला, यूक्लिड के अभिवृत्त की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, 7। कितनी है, 7। अगला देखिए, बहुपद PX बराबर में x की 5 प्लस में 1 के लिए p का मान बताइए। तो इसको सोल्व करते देखिए, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, x के ऊपर 5 और प्लस में 1 इक्वल में p माइनस 1 दे रखा है, इस प्रकार का दे रखा है। देखिए हम क्या करते हैं ना, x क्या कर देते हैं, -1 डाल देते हैं। तो यहाँ पे x दिख रहा है, -1 की जगह मैंने x जगह -1 डाल दिया, उसके ऊपर 5 खाते तो मैंने 5 का 5 कर दिया। प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। अगर आप -5 को अगर एक बार खोलिएगा ना दोस्तों, अगर -5 को आप एक बार खोलिएगा तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। प्लस में 1 है तो +1, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस, इसलिए 1 में से 1 गया तो 0। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर दे रखा है D 0। ठीक है, अगला देखिए 11वां, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, बराबर भुजाओं और आधार का अनुपात इतना इतना, त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएगी। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए, चतुर्भुज के कोण 3, 4, 5, 6 के अनुपात है में चतुर्भुज के संबंधित कोण कितने डिग्री का है। तो इनके देखिए कैसे सोल्व करते हैं। अनुपात दे रखा है दोस्तों, दे रखा है 3, 4, 5 और 6। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो 3x प्लस में 4x प्लस में 5x प्लस में 6x, चारों कोणों का जो कितना होता है 360। तो इसलिए हम कर देते हैं 360। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिएगा 3 और 4 कितना हो जाता है, 7, 7, 5 कितने हो जाएंगे, 12, और 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18। तो यहाँ लिख देते हैं 18x इक्वल में 360 का 360।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे से x का वैल्यू निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे क्या है 360, नीचे क्या चला जाएगा 18, और मैं काटता तो 18 दूनी 36, यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 20। अब हमको पता है कि अनुपात दे रखा है यहाँ पे 3x, मीन्स 3 का 3 और x का मान अभी हमने जस्ट निकाला था, कितना निकाला था 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, इसलिए क्या आ जाएगा 3 × 20 इक्वल में 60। ऐसे ही 4 में कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 80, ऐसे ही 5 में कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा 100, ऐसे ही 6 में कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120। तो ऑप्शन यहाँ देखते हैं 60, 80 और 100, 120। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन दोस्तों, पहला ऑप्शन 60, 80, 100 और 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला 13 क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, एक गोले की त्रिज्या इतना दे रखा है, एक गोले का त्रिज्या पहले मैं लिख लेता हूँ, कितना दे रखा है 2r दे रखा है। तो इसका आयतन पूछ रहा है, तो इसका आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r की क्यू, यही होता है। चलो डाल देते हैं, 4 का 4, 3 का 3। जो हमारा आंसर दे रखा है दोस्तों उसमें पाई में दे रखा है, इसलिए हम पाई की जगह पाई कर देते हैं। इसको मैं खोल कर ही लिख रहा हूँ भाई छोटे सा। अब यहाँ पे r पूछ रहा है, तो r हमारा कितना दे रखा है 2r, लो 2r के ऊपर 3 कर देते हैं। ठीक, अभी देखो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 4 2 8, पाई का पाई, r क्यू का r की क्यू बट्टे में 3। चलो ऑप्शन मिलाते, देखिए इधर ऑप्शन ये दे रखा है यहाँ डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 14। एक आय चित्र में जब हम आयतों के ऊपरी सिरे के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो हम डैश मिलता है, क्या मिलता है दोस्तों, रेखा लेख मिलता है। क्या मिल जाता है, रेखा लेख मिल जाता है। चलिए अगला 15वां देखिए, 125 -1 अपन में 3 का मान क्या हो जाएगा। चलिए इनको निकालते, पहले इनको निकालना पड़ेगा। 125 -1 बटे में 3 का मान क्या हो जाएगा। चलिए 125 का अगर हमें पहले एलसीएम लेते हैं, 125 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 25, उसके 5 से करेंगे तो फिर से 5, उसके 5 से करेंगे फिर। मिस 125 को अगर कहना चाहे ना दोस्तों तो 5 के ऊपर हम 3 लिख सकते हैं। 5 के ऊपर हम कितने लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमको सॉल्व किए ना तो यहाँ पे 5 के ऊपर कितना है 3, इसलिए हम 5 के ऊपर 3 लिख सकते हैं। पहले से 1/3 देखा तो 1/3 का 3, ये और ये कट गया तो क्या लिख सकते हैं 1/5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये रहा सी ऑप्शन इज राइट, 1/5। चलिए दोस्तों अगला देखिए, एक अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितना होता है। तो कितने का डिग्री का होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। चलिए यदि बहुपद px बराबर में x+1 x+2 है तो शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए देख, शून्य मैंने पहले भी आपको बता रखा है, x+1 का शून्य बताना और x+2 का शून्य बताना है। अगर x+1 का शून्य निकालेंगे दोस्तों कुछ नहीं करना, x+1 पहले से दे रखा है आपके बराबर में क्या करता है 0 कर देना। x को अगर निकालेंगे ना तो दोस्तों 0 का 0, एक उधर को भेजेंगे तो 1, तो x बराबर में कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। चलिए इनका भी सेम चीज निकालना है, x+2 है ना, 2 का 2 बराबर में क्या कर दे शून्य कर दे, 0 कर दे। x को अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा 0 इधर आकर -2 उधर चला जाएगा, तो इसलिए इसका -2 मीन्स -1 और -2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखते दे रखा है क्या, ये बी ऑप्शन देखिए सही लगा रखा है, -1 और -2। चलिए अगला देखिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और इतना सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबी वृत्त शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। चलो शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, एक बार फॉर्मूला कंफर्म करना, 1/3 का 3 पाई की जगह डाल दे 22/7 गुना में r की जगह r कितना दे रखा है दोस्तों 6, मैं 6 कर देता हूँ, 6 गुना में 6 2 बार, h कितना दे रखा है 3/50 दे रखा है। चलिए इसको मैं कॉमा हटा कर ना मैं नीचे 10 कर देता हूँ। 3 से तो ये कर जाएगा 2 पे, ठीक है, 5 से कर जाएगा 2 पे और ये कट जाएगा 7 पे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा 22 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 132। देखिए ऑप्शन में 132 इज ये राइट आंसर। चलिए 19 देखते हैं, अभी कथन बहुपद 7y की 5 - 2y के जो भी दे रखा है कि घात 5 है। तो ये देखिए आपको सबसे अधिक घात दिख रहा है ना, ये रहा 5, ये दिख रहा है, थोड़ा सा और कॉमन कर देंगे, थोड़ा सा और कैमरा पास करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 5। मीन्स हमको पता है कि जिसकी घात ज़्यादा होती है ना उनको हम घाती कहते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे दे रखा है समीकरण 2x² प्लस में 5x, तो इसकी घात क्या था आपका 2।
और मान लो एक समीकरण देगा 5x के 3 प्लस में 2x स्क्वायर, तो आप इसमें पूछेगा इसके घात क्या है, तो आप कहिएगा 3 में जिस नंबर के ऊपर अगर ज़्यादा घात है तो उनको ही लिखते हैं, उनको ही घात में लेते हैं। तो यहाँ में 5 दे रखा है इसलिए हम क्या कहेंगे इसकी घात 5 है। ये भी कथन सही है, सही कह रहा है कि 5 घात है तो 5 घात है। अगला क्या कह रहा है, किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ अगर किसी भी बहुपद में अगर जिसकी ज़्यादा घात रहती है ना उसको ही घात कहा जाता है, तो ये भी ठीक है। मैं कहना चाहे तो अभिकथन और जो कारण है दोनों सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही है। बट क्या कह रहा है, अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण ए है ना अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 का और पी क्यू आर में कोण पी 70 का, इसलिए बीपी इसलिए बराबर होगा बीपी। ठीक है, ये वाला सभी समकोण बराबर होते हैं, सभी समकोण क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी दोनों, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना सॉल्व करते हैं, आने वाला पार्ट 2 में करेंगे आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको अगर अच्छा वीडियो लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।